हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 स्प्लीन, जो कि हमारा जीआईटी का टॉपिक है। जीआईटी टॉपिक हमारा है स्प्लीन चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो स्प्लीन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला आपसे पूछ सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आते हैं इससे और वही आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका स्प्लीन का जो रप्चर होता है ना, ट्रॉमा होता है, स्प्लीनिक इंजरी, ठीक है, ये पूछ सकता है पहला, क्योंकि कम चांस है, ठीक है। स्प्लीनोमेगाली का कॉज क्या होता है वो पूछेगा आपसे, सीधा बनाएंगे। स्प्लेक्टोमी क्या होता है वो पूछेगा, कैसे करते हैं अपन, है ना। ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लेक्टोमी इन्फेक्शन क्या होता है, और हाइपरस्पेज्म क्या होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 टॉपिक्स है इसके, टोटल 5 टॉपिक्स हैं और 5 ही आएंगे, देखना आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट, स्प्लीनिक इंजरी, ठीक है। तो क्या होता है स्प्लीनिक इंजरी, द स्प्लीन कैन रप्चर इज एज ट्रॉमा, ठीक है। स्प्लीन रप्चर ऑफ स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन जो है वो एज अ ट्रॉमा रप्चर हो सकता है टू अ नॉर्मल स्प्लीन, ठीक है। एक नॉर्मल स्प्लीन है तो रप्चर हो गया है, ट्रॉमा हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया है तो ट्रॉमा में आपका रप्चर हो गया। दूसरा क्या है, और टू अ डिजीज स्प्लीन, ठीक है, कि वो कुछ पैथोलॉजी हो गया, इसके कारण स्प्लीन में डिजीज हो गया तो अपना रप्चर हो गया, ठीक है। एटोमेटिक रप्चर डिजीज स्प्लीन एंड स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ नॉर्मल स्प्लीन, ठीक है। अब कॉज में आते हैं, ठीक है। कॉज क्या है, क्यों आपका स्प्लीन जो रप्चर हुआ। स्प्लीनिक इंजरी अकर्स कॉमनली फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, है ना। आपका जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है या फिर अदर ब्लंट इंजरी और पेंटेटिंग स्टैब इंजरी, कोई आपको चाकू मार दिया है ना, स्टैब कर दिया, कोई पेंटेड कर दिया है ना, तो कोई आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, ब्लंट इंजरी हो गया है, पेंटेटिंग इंजरी हो गया है। मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट लोअर लिप। क्या होता है इसमें आपका कि स्प्लीन तो जाता ही जाता है, आपके साथ साथ आपका लेफ्ट लोअर लिप भी आपका फ्रैक्चर हो जाता है। हेमोथोरैक्स हो सकता है आपको, हेमोथोरैक्स, आपके पूरे थोरैक्स में ब्लड जम जाएगा, आपके लीवर को इंजरी हो सकता है ना। लेफ्ट लोब कॉमनली ओकेजनली बोथ लोब्स, ठीक है। आपके लिवर में आपका इंजरी हो सकता है, आपकी बावेल में हो सकता है इंजरी, टेल ऑफ पेनक्रियास में इंक्रीज हो सकता है, लेफ्ट किडनी में इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो सारा आपको लेफ्ट साइड पे जो आएगा वो आपकी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। पहला क्या आपका, क्योंकि स्प्लीन के पास से आपका पेनक्रियास का टेल है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। उसके ऊपर आपका लोअर रिब है ना, लेफ्ट लोअर रिब है, वहाँ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका उसी में आपकी नीचे ही आपका लेफ्ट किडनी है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में दिक्कत हो जाएगा। बावल, इसलिए बावल वहाँ पे दौड़ते रहता है, स्टमक का ऊपर बावल वहाँ पे है तो वहाँ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और आपके बगल में थोरैक्स है पूरा, है ना, मिडिस्टिनम में, तो वहाँ आपका पूरा ब्लड जम सकता है, तो हिमोथोरैक्स हो सकता है आपको, ठीक है। इट इज़ मोर कॉमन एंड सीवियर इन एनलार्ज स्प्लीन, ठीक है। आपका अगर इंजरी वो मोर कॉमन होता है और सीवियर होता है एनलार्ज स्प्लीन। एनलार्ज अगर आपका स्प्लीन एनलार्ज है तो वहाँ पे सीवियर होगा, ठीक है। That is in malaria, tropical splenomegaly, infectious mononucleosis. Spontaneous rupture of spleen can occur in malaria and infective mononucleosis, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि आपको अगर मलेरिया हुआ है या फिर आपको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हुआ है, अब आपका स्पॉन्टेनियसली रप्चर होता है स्प्लीन का। लैरंग was used to kill by the murderers in far east where malaria was endemic, leading to splenomegaly which rupture more easily, ठीक है। स्प्लीन इज द मोस्ट कॉमन सॉलिड ऑर्गन इंजर्ड इन ब्लंट एब्डोमेन ट्रॉमा। स्प्लीन जो होता है वो काफ़ी मोस्ट कॉमन सॉलिड ऑर्गन है जो ब्लंट ट्रॉमा में हमारा होता है दिक्कत। तो क्या आपका पहला क्या आपका स्प्लीन इंजरी का हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उसे कारण हो सकता है। ब्लड ट्रॉमा, कोई पेंटेटिंग आपको स्टैब इंजरी करते तब हो सकता है, या कोई डिजीज जैसे आपको क्या बोलते हैं मलेरिया हो गया आपको, है ना, मलेरिया हो गया है, फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया है तब आपको हो सकता है। ट्रॉपिकल ये आपका और इंजरी जो होता है वो आपका जो आपको कहाँ का कॉज कर सकता है, आपके टेल ऑफ पेंक्रियास में कॉज कर सकता है, आपके लेफ्ट वाले किडनी में, आपके बावेल में, आपके हिमोथोरैक्स हो सकता है, आपको लेफ्ट लोअर लिवर में हो सकता है दिक्कत, है ना। इसे भी आपका फ्रैक्चर लोअर लिप्स, लेफ्ट लोअर लिप्स फ्रैक्चर हो सकता है आपको, ठीक है, ये हो गया। और आपके एनलार्ज स्प्लीन ज़्यादा आपका इंजरी कॉमन रहता है। और अगर आपका ए रप्चर को कैसे कैसे करेगा वो, मतलब एटोमेटिक कैसा रहेगा कि आपको मलेरिया हो गया है, मलेरिया में क्या होता है स्प्लीनोमेगाली होता है, वो इजीली रप्चर हो जाता है, ठीक है, स्प्लीन। और बस ठीक है, ये हो गया, कॉज हो गया, ठीक है, क्यों होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंजरी में आते हैं। टाइप्स ऑफ इंजरी क्या है कि पहला क्या है, स्प्लीनिक स्प्लीनिक सब कैप्सुल हेमाटोमा, ठीक है। स्प्लीनिक है, फिर सब कैप्सुल है, फिर क्या है, क्लीन इंसाइज्ड वुंड ओवर द सरफेस, ठीक है। क्लीन इंसाइज्ड वुंड है, क्लीन है। और फिर आपका लैसेटेड वुंड है, ठीक है। ये देखो, ये है, देखो ये क्या आपका स्प्लीन के ऊपर में आपका क्या हो गया, यहाँ से ये देखो, स्प्लीन के ऊपर में आपका क्या हो गया, हेमाटोमा बन गया, ब्लड जम गया, ठीक है। तो आपका ये आपका हेमाटोमा बन गया, ठीक है। दूसरा क्या आपका क्लीन है काफ़ी और इंसाइज्ड है, ठीक है। फिर क्या आपका लैसेटेड है, ठीक है, लैसेटेड है। बाद में क्या आपका हिलार इंजरी, मतलब क्या आपका पेंक्रियास का जो टेल है ना वहाँ पे दिक्कत हो गया, वहाँ पे इंजरी हो गया, हिलार इंजरी, ठीक है। तो पहला क्या आपका
स्प्लिनिक सब कैप्सूल हेमाटोमा, ठीक है। आप अगर सिर्फ लिख दोगे हेमाटोमा लिख दोगे तो भी आपको चल जाएगा। स्प्लिनिक सब कैप्सूल हेमाटोमा, यहाँ पे क्या होता है आपका कि आफ्टर इनिशियल इंजरी पेशेंट रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। इसके साथ क्या होगा आपका कि जो पेशेंट है ना वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, कुछ टाइम के लिए एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, बट दिस हेमाटोमा रप्चर लेटर, ठीक है, फिर बाद में हेमाटोमा रप्चर हो जाएगा, मे बी आफ्टर फ्यू डेज कॉजिंग टोरेंशियल हेमरेज, ठीक है। तो क्या बोल रही है, स्प्लिनिक सब कैप्सूल हेमाटोमा होता है। स्प्लिनिक सब कैप्सूल हेमाटोमा एक क्लीन इंसाइड वुंड हो जाएगा, एक आपका लैसेरेटेड वुंड हो जाएगा और आपका हिलर इंजरी हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसकी हेमाटोमा क्या है कि आपको कुछ टाइम तो एसिड रहेगा, कोई फीचर्स नहीं आएंगे, कुछ दिन बाद क्या होगा ये हेमाटोमा रप्चर हो जाएगा और फिर पूरा ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। अब आता है क्लीन इंसाइड, क्या है, दिस हैव ट्रीटेड बाय स्पिनोग्राफी, इसके ऊपर स्पिनोग्राफी करने जोड़ देंगे, ठीक कर सकते हैं अपन। अब आते हैं फोर्थ क्या है, थर्ड क्या है, लैसेरेटेड वुंड है, लैसेरेशन हो गया, ठीक है। स्प्लिनिक हिलार इंजरी, स्प्लिनिक हिलार इंजरी, ठीक है, कॉजेज टोरेंशियल हेमरेज, मे इवन कॉज डेथ, सो इमीडिएट सिग्नल सर्जिकल इंटरवेंशन एंड स्प्लेक्टोमी इज डन, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये काफ़ी सीरियस है, ये काफ़ी सीरियस है, इसमें आदमी का डेथ भी हो सकता है ना। तो अपन तुरंत उसको एमरजेंसी सर्जिकली करेंगे अपन और स्प्लेक्टोमी डन कर देंगे इसके, ठीक है। स्प्लिनिक इंजरी एसोसिएटेड विद अदर इंजरी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट कोनल, स्मॉल बावेल, पैंक्रियास, डायफ्राम और लेफ्ट लंग, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन, क्या क्या फीचर्स लेके आएगा वो। हिलार इंजरी प्रेजेंट विथ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ शॉक एंड रिटॉइड्स फास्ट, ठीक है। जो हिलार इंजरी है वो काफ़ी रैपिड डेवलप होगा, आपको शॉक बहुत जल्दी आएगा, उसमें आपका पूरा खून हो जाएगा, शॉक आ जाएगा और आपका जल्दी रिटॉइड्स वो फास्ट होता है। इवन डेथ कैन अगर समटाइम्स, हियर इमरजेंसी सर्जरी एंड स्प्लेक्टोमी इज मैंडेटरी, ठीक है। इन अदर टाइप्स फीचर्स ऑफ शॉक जैसे कि पैलर, टेकिकेडिया, रेस्टलेसनेस, हाइपोटेंशन, पेन, टेंडरनेस, एब्डोमेन रिजिडिटी इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट सीन, ठीक है। बाकी समय क्या होगा आपको कि आपको पेन होगा, आपको पैलर दिखाई देगा, टेकेडिया दिखाई देगा, आपको हाइपोटेंशन होगा, है ना, पल्स भी काफ़ी हो जाएगा और बढ़ जाएंगे, पेन दर्द होगा और टेंडरनेस फील होगा और एब्डोमिनल रिजिडिटी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एब्डोमिनल रिजिडिटी हो जाएगा, पेन होगा, दर्द होगा, टेंडरनेस फील होगा। लेटर दे विल बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू हेमोपेटोनियम, ठीक है। क्या हुआ, ब्लड वहाँ से निकल गया, ब्लड निकल के पूरा आपके पेटोनियम में जम गया है, तो एब्डोमिन में आपका पूरा ब्लड वो हो जाएगा, ठीक है। इससे साइटिस में क्या होता है, साइटिस फ्लूइड जम जाता है, वैसे आपके इसमें आपका पूरा ब्लड जम जाएगा, ठीक है। डलनेस इन द लेफ्ट फ्लैंक विच डज नॉट शिफ्ट एज द कलेक्टेड ब्लड गेट क्लॉटेड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके लेफ्ट फ्लैंक में क्या होगा कि डलनेस फील होगा काफ़ी, क्योंकि वो शिफ्ट नहीं होता है एज द जो आपका ब्लड है वो क्लॉट हो गया है, ठीक है। जिसका हम पढ़ते हैं ना कि एसाइटिस हमको शिफ्टिंग डलनेस मिलता है, क्योंकि आप अगर इस लाइटरली उसको हटाओगे तो वो फ्लूइड पूरा वहाँ से हट के वहाँ जाएगा, फिर आपको वहाँ पे डलनेस फील होगा, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो क्लॉट हो गया है, ठीक है, क्लॉट होकर जम गया है, इसलिए आपको डलनेस नहीं दिखाई देगा। डलनेस विदाउट शिफ्टिंग इज कॉल्ड बैलेंस साइन, ठीक है, बैलेंस साइन बोलते हैं अपन इसको। क्लॉट कलेक्टेड अंडर द लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम इरिटेट, ठीक है। जो क्लॉट आपके लेफ्ट साइड डायफ्राम में है वो फाइन इरिटेट करता है, जिसका आपको रिफर्ड पेन होता है इन लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं कर्ड साइन, ठीक है, कर्ड साइन बोलते हैं अपन। फिर अपन आते हैं, फिर क्या होगा, ये तो आपका हो गया फीचर्स, है ना, ठीक है। डिले पेंशन ऑल्सो पॉसिबल टू फॉर्मेशन ऑफ सबकैप्सूल हेमाटोमा, अगर हेमाटोमा बन गया तो उस टाइम नहीं आएगा, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, बाद में आपको आएगा, ठीक है। लेटर गिव्स वे, है ना, इनिशियली गेट टेम्परेली लोकलाइज्ड बाय ग्रेटर मोमेंटम, लेटर गिवन वे लीडिंग टू टोरेंशियल ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉट विद द टेम्परेली सील्स ऑफ बाय द ब्लीडिंग, ठीक है। हाँ, इतना काफ़ी है। बाकी कुछ फीचर्स दिखाई देंगे आपको अदर एब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी के। तो क्या क्या साइन दिखाई देगा, कहर साइन दिखाई देगा, बैलेंस साइन दिखाई देगा, ठीक है। तो कहर साइन क्या होता है आपका कि आपके पेन जो है आपका लेफ्ट शोल्डर में आता है 15 मिनट्स आफ्टर फुट एंड एलिवेशन, ठीक है, कहर साइन। तो कहर साइन क्या बोलता है कि क्लॉट जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ डायफ्राम को इरिटेट करता है, यहाँ पे फेइन प्रेजेंट है, फेइन क्या रिफर पेन कराएगा आपके लेफ्ट शोल्डर में, तो कहर साइन बोल देंगे। बैलेंस साइन क्या होता है कि आपको इसमें शिफ्टिंग डलनेस दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल डलनेस विल नॉट शिफ्ट, ठीक है, वो शिफ्ट नहीं करेगा, लेफ्ट साइड में ही आपको डलनेस दिखाई देगा, वो शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो है क्लॉट हो गया है, ठीक है। और लैटेंट पीरियड ऑफ बैंडेड दिखाई देता है अपन को, क्योंकि ये कहाँ दिखाई देगा हम लोग को, सब कैप्सुलर हेमाटोमा दिखाई देगा, ठीक है, लैटेंट पीरियड ऑफ बैंडेड, ठीक है। अब आप आते हैं कि अपन कैसे इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो यूएसजी कर देंगे, एब्डो का यूएसजी कर देंगे अपन, जो चीप है और क्यूकर है और नॉन इन्वेजिव है। फिर अपन हेमोग्लोबिन कैसे देख लेंगे, पीसी देख लेंगे, ब्लड ग्रुप कराएंगे अपन, क्रॉस पैचिंग कराएंगे। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड मस्ट बी केप्ट रेडी फॉर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, काफ़ी ब्लड लॉस हो गया तो अपन जल्दी रखेंगे कि कुछ ट्रांसफर हो सके। सिटी स्कैन कर देंगे अपन, है ना, तो स्प्लिनिक इंजरी दिखाएगा और क्लास दिखाएगा सिटी स्कैन में, ठीक है। और एक्सरे कर देंगे, है ना, प्लेन एक्सरे कर देंगे अपन। और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज करेंगे अपन, ठीक है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज कर पाए सब अम्बिलिकल इंसिजन द पेरिटोनियल लवाज कैथेटर इज इंट्रोड्यूस टू द सब पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है।
1 liter of crystalloid is introduced into the cavity. तो डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज कर देंगे बाय सब अम्बिलिकल इंसिजन द पेरिटोनियल लेवल्स कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी 1 liter of crystalloid is introduced into the cavity. Patient is turned to both left and right side and fluid is collected back. ठीक है, तो अपन अम्बिलिकल के नीचे अपन एक इंसिजन देंगे, वहाँ से पूरा पेटों का जो फ्लूइड है निकाल देंगे अपन, है ना, और पे क्या बोलते हैं लवाज को कैथेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे अपन पेरिटोनियल कैविटी में, और 1 लीटर का पूरा क्रिस्टलॉइड जो है अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे कैविटी में, और पेशेंट को बोलेंगे तुम लेफ्ट राइट पूरा घूमो, और फ्लूइड को वहाँ पे पूरा क्लॉट हो गया था वहाँ पे वो जम जाएगा, तो फिर वो वापस से फ्लूइड जो है स्मूथ हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और वो लिक्विड हो जाएगा, और फिर उसको अपन निकाल देंगे, फिर उसको अपन साइटोलॉजी के लिए भेज देंगे, कल्चर के लिए भेज देंगे, माइक्रोस्कोप के लिए भेज देंगे अपन. ठीक है, ये हो गया. अपन एंजियोग्राम भी कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एंजियोग्राफिक एम्बुलेशन चेक करने के लिए. ठीक है, ब्लीडिंग के लिए उसको देखने के लिए. अब आते ही तक हो गए फीचर्स हो गए. फीचर्स पे क्या पढ़े अपन? पहले तो पढ़े अपन कि होता क्या है ना, तो ये आपका स्प्लीन जो है वो ट्रॉमा का हो सकता है, एटोमेटिक हो सकता है, वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है. ठीक है, कॉज पढ़े अपन स्प्लीनिक इंजरी कैसे कॉज होता है, रोड एक्सीडेंट में होता है ये, है ना, और आपका ये कि आपका फ्रैक्चर कहाँ का फ्रैक्चर कर सकता है, कहाँ का इंजरी कर सकता है स्प्लीन के अलावा, और फिर कहाँ कॉमन रहता है लास्ट स्प्लीन इंजरी मोर कॉमन रहता है इन मलेरिया और ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगाली में कॉमन रहता है ये, है ना, और स्पॉटनेस रप्चर हो जाता है मलेरिया में और इन्फेक्शन मोनोक्राइसिस में. स्प्लीन जो मोस्ट कॉमन सॉलिड ऑर्गन है. टाइप एंगल्स आपका क्या है, स्प्लीनिक सबके हेमाटोमा है, क्लीन साइज वाउंड है, लैसेटेड वाउंड है, और हिलार इंजरी है. ठीक है, ये बोल देंगे अपन. इससे खतरनाक क्या होता है, हिलार इंजरी होता है. फिर आते हैं कि कैसे प्रेजेंट करेगा वो, तो वो शॉक में आएगा, रिटॉयल फास्ट, अगर हिलार इंजरी का तो डेथ भी हो सकता है, तो अपन तुरंत उसका वैसे सर्जरी कराएंगे. अदर में क्या है, पैलर टैकिकार्डिया रेस्टलेसनेस हाइपोटेंशन और दर्द होगा, पेन होगा, टेंडनेस होगा, एब्डोमिनल डिजिटी होगा, है ना. लेटर देयर दे विल एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू हेमाप्रोटेनम. डलनेस दिखाई देगा हम लोग को, उसको बोलेंगे बैलेंस साइन बोल देंगे अपन कि वहाँ क्लॉट हो गया तो वो शिफ्ट नहीं होगा. कर साइन दिखाई देगा, कोई इरिटेट कर रहा है आपका, है ना, फेरिक नर्व को, कर साइन. और हेमाटोमा क्या करेंगे अपन, लेटेंट पीरियड ऑफ पेंडेंट दिखाई देगा अपन को. ठीक है, कुछ देर के बाद वो सिम्टम दिखाई देगा, कर साइन, बैलेंस साइन और लेटेंट ऑफ पेंडेंट. अपन यूसी कर देंगे, हेमोग्लोबिन कर देंगे, पीसीबी कर देंगे, ईएसआर कर देंगे, सीआरबी कर देंगे, है ना, और अपन पूरा ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, है ना, डब्ल्यूबीसी सब देखेंगे अपन, और फिर अपन सिटी स्कैन कर देंगे और एक्सरे कर देंगे अपन, और आपका एक है डायग्नोस्टिक पैटर्न लवाज कर देंगे अपन. ठीक है, और फिर अपन आते हैं एंजियोग्राम भी कर देंगे. कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, वहाँ पर आपका ब्लड लॉस हो सकता है, आपको डीआईसी हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है ना, अगर वहाँ पे कोई ऑक्सीजन आ गया तो सेप्सिस कर देगा, शॉक तो है ही, सेप्सिस हो जाएगा, डीआईसी हो जाएगा. स्प्लीनिक आर्टरी का सूडो एंजियोम हो सकता है, स्प्लीनिक आर्टरी का, स्प्लीनिक आर्टरीवेनस फिस्टुला बन सकता है ना, स्प्लीनिक का एवी फिस्टुला बन सकता है, और स्प्लीनिक आर्टरी का परफेक्शन हो सकता है ना, एंजियोम बन सकता है, और हेमरेज हो सकता है, सेप्सिस, डीआईसी. ठीक है, और ये सब हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन में. अब आते हैं अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन. ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो अपन सीधा अपन सेंटर वेनस लाइन देंगे अपन, परफ्यूजन करेंगे, मोटरिंग करेंगे अपन. ठीक है, फिर ब्लड को ट्रांसफर करेंगे, ब्लड काफी लॉस हो गया तो ब्लड ट्रांसफर कराएंगे, रिससिटेट करेंगे अपन यूजिंग क्रिस्टलॉइड्स और रिंगल लैक्टेट से थ्रू. ठीक है, पहले क्या अपन क्या किए कि सीवीपी लगा, सेंटर वेनस लाइन लगा दिए फॉर परफ्यूजन के लिए, मोटरिंग करने के लिए. फिर हम ट्रांसफ्यूज किए ब्लड को एज नीडेड, रिससिटेट किए उसको यूजिंग क्रिस्टलॉइड लाइक रिंगल लैक्टेट. फिर एंटीबायोटिक कवरेज करेंगे अपन, फिर यूरिनरी कैथेटर करेंगे और नेचुरल एसिड ट्यूब एस्पायर करेंगे. सर्जिकली क्या करेंगे अपन, सर्जिकली मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन करेंगे, पहले अपन करेंगे इमरजेंसी स्प्लेक्टोमी. अगर आपका हिलार इंजरी का हुआ है तो फिर सीधा उसको स्प्लेक्टोमी कर देंगे अपन. ठीक है, और अगर पार्शल स्प्लेक्टोमी कर सकते हैं, इट कैन बी डन बाय रिटेनिंग आइदर ऑफ द अपर और लोअर पोलर ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी. ठीक है, तो अपन पार्शली करेंगे अपन, पार्शली स्प्लेक्टोमी. ठीक है, अपर लोअर करेंगे. और एक क्या आपका स्प्लिनोग्राफी. ठीक है, ये आपका अगर इंसाइज वुंड है तो अपन स्प्लिनोग्राफी कर देंगे इसमें. It is especially in clean incised wound, spleen can be salvaged by suturing the wound carefully. So सुचर कर देंगे अपन. ठीक है, हो गया. क्या क्या आपका एमएनसी कर देंगे, पार्शल कर देंगे, और आपका स्प्लिनोग्राफी कर देंगे. और इस पर क्या है, इंस्टेंट में क्या है, सीवीपी दे देंगे अपन, ट्रांसफर ब्लड कराएंगे, रिंगल लैक्टेट दे देंगे उसको, एंटीबायोटिक कवरेज देंगे उसको, है ना, यूरिन कैचन कर देंगे, और नेचुरल एसिड ट्यूब एस्पिरेशन कर देंगे. और फिर अपन ठीक है, नॉन ऑपरेटिव में क्या है इसका, फैसिलिटीज आर अवेलेबल, द स्प्लीनिक इंजरी कैन बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली बाय नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट. ठीक है, नॉन ऑपरेटिव में मैनेज कर सकते हैं. क्लिनिकली क्लोज ऑपरेशन, सीएल हेमाटोक्राइट एवोल्यूशन, सीएल सीटी एब्डोमन, यूएस एब्डोमन एट रेगुलर इंटरवल टू असेस द रिग्रेस ऑफ ब्लीडिंग. ठीक है, पर पूरा चेक करेंगे, क्लोज ऑब्जर्व करेंगे, सीटी देखेंगे उसका, यूएस देखेंगे कितना हो रहा है, कितना ब्लीडिंग हो रहा है. ठीक है, उसको बेड रेस्ट दे देंगे, सेडेशन दे देंगे उसको, एंटीबायोटिक कवरेज दे देंगे अपन. ठीक है, इट्स ओनली सपोर्टेड बाय द एंजियोग्राफिक एम्बर्शन टू इम्प्रूव द स्प्लीनिक सैल्वेज रेट. ठीक है, हो गया, काफ़ी है, काफ़ी पढ़ लिया अपन. अब आते हैं अपन स्प्लीनोमेगाली. स्प्लीनोमेगाली क्या होता है, ठीक है, मतलब कि आपका स्प्लीन जो है वो बड़ा हो गया है. ठीक है, लार्ज स्प्लीन, आपका स्प्लीन जो है वो बड़ा हो गया है, स्प्लीनोमेगाली. ठीक है,
तो इसका कॉज क्या है आपका, कॉज क्या है, पहला क्या है इन्फेक्टिव, ठीक है, फिर क्या है ब्लड डिजीज़, फिर क्या है मेटाबॉलिक, फिर क्या है पोर्टल हाइपरटेंशन और कोलेजन डिजीज़ और अनिमिया, ठीक है। तो आप एक मिनट, स्प्लीन का पढ़े ना हम लोग, स्प्लीन का इसमें अलग अलग दिया हुआ है, बाकी हम देखें अगर 10 पॉइंट है टोटल आपका, देखिए तो स्प्लीन आपको 10 पॉइंट है, आपको 10 पॉइंट को याद करना ही है ना। तो चलो, तो पहला क्या इन्फेक्टिव है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, जैसे अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है ना, मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया। फिर आता है अपन ब्लड डिजीज में, ब्लड में क्या है CML हो गया है ना आपका, सॉरी क्रोनिक माइलोलुकेमिया हो गया, आपका पॉलीसाइथेमिया वेरा हो गया, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस हो गया, हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा हो गया। मेटाबॉलिक में गोचर डिजीज में दिखता है अपन को, एमाइलोसिस दिखता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, कोलेजन डिजीज और हॉजकिन लिम्फोमा, स्प्लीनिक सार्कोमा, ठीक है। ये आपको याद तो शायद नहीं चाहिए होगा है ना, क्योंकि ये सब फेक नहीं वाला हो गया। तो अपन 10 टॉप पॉइंट्स में याद करते हैं, ठीक है। कहाँ लिखूँ, यहाँ जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये पढ़े ना मैं स्प्लीनोमेगाली, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगाली, कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला क्या हो सकता है आपको, पहले हो गए CML, ठीक है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। दूसरा क्या आपका क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। CML और CLL ये आपका हो गया, ये आपका ब्लड स्लेट हो गया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। थर्ड में आते हैं मलेरिया, लिख दो मलेरिया, ठीक है, कालाजार, ठीक है। फिर आप एक और लिख दो, आप गौचर डिजीज़ लिख दो, है ना, गौचर डिजीज़ आप क्या हो सकता है। फिर क्या आपका गौचर डिजीज हो सकता है आपको, फिर हैरी सेल ल्यूकेमिया, ठीक है। फिर क्या साथ में क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा, है ना, हीमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है। ये 8 याद करते हैं अपन, CML, CLL, हेमोलाइटिक अनीमिया, आपका इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा, फिर मलेरिया, काला आजार, गौचर डिजीज, हैरी सेल ल्यूकेमिया, ITP, है ना, ये सब याद कर लिया अपन, ठीक है। अपना हो गया, अपना कॉज हो गया। चल अब आगे आते हैं, कॉज हो गया, और मेरे कॉज ही पूछता है इसमें, ठीक है, कॉज ही पूछता है। फीचर्स क्या दिखाई देगा हम लोग को, कि हमको लेफ्ट हाइड्रोकोनोमिक मास दिखाई देगा, नॉच फील होगा अपन को, वो रेस्पायर के साथ मूव करता है, डल रहता है, परकशन डल दिखाई देगा हम लोग को, हुक साइन दिखाई देगा, हुक साइन क्या होता है, हम उसको हुक नहीं कर पाएंगे, अंडर लेफ्ट कोस्टल मार्जिन से हुक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट इलाइट फोसा। हमको मेन पूछता क्या है वो, कि क्यों होते हैं, तो क्यों होता है अपन देख लिए, है ना। अपन आते हैं मेन जो टॉपिक है इसका, स्प्लेनेक्टोमी, ठीक है। जिसका टॉपिक क्या है, स्प्लेनेक्टोमी इंपॉर्टेंट है, स्प्लेनेक्टोमी क्या है, ठीक है। तो अपन स्प्लेनेक्टोमी कब करेंगे अपन, मतलब कि अपन को स्प्लीन कब निकालना है, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ को निकालना मतलब कि बहुत आप हर चीज़ कर दिए हो और वो ठीक नहीं हुआ तो हम उसको निकालते हैं, है ना। तो अपन देखते हैं कि स्प्लेनेक्टोमी कब करते हैं अपन। तो इंडिकेशन क्या है आपका, ट्रॉमा, अगर ट्रॉमा हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है, उसको अपन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जैसे कि आपका हिलारी इंजरी हो गया तो अपन स्प्लेनेक्टोमी कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या आपका हेमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है, आपका RBC बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो आपका बहुत ज़्यादा स्प्लीनोमेगाली हो गया, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, स्प्लीनोमेगाली करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रॉमा हो गया है, हेमोलाइटिक अनीमिया हो गया आपको, ठीक है, हेमोलाइटिक अनीमिया हो गया है। फिर क्या आपका ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं प्लेटेट वो दिक्कत आ रहा है, तो वहाँ पे भी आपका लॉस हुआ है, तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पूरा में करना पड़ेगा अपन को। पोर्टल हाइपरटेंशन करना पड़ रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन करना पड़ जा रहा है। और फिर हॉजकिन लिम्फोमा है तब करेंगे अपन, है ना। अगर स्प्लीन का TB हो गया तब करेंगे। गौचर डिजीज़, CML, आपका स्प्लीन आर्टरी एन्युरिज्म में करना पड़ेगा, स्प्लीन का इन्फेक्शन तब करना पड़ेगा, ठीक है। या जो कॉज पढ़े ना अपन, कॉज के आप आधा लिख सकते हो
कॉज ऑफ ट्यूमर हो गया ना, ट्यूमर में आपको करना पड़ जाएगा, गॉचर डिस पे करना पड़ जाएगा, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और हीमोरेटिक सेल एनीमिया, आईटीपी है ना, आईटीपी, ये सब में आपको स्पेक्ट्रोमी करना पड़ जाएगा। और क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन में आपको करना पड़ जाएगा है ना, पोर्टल हाइपरटेंशन। और आपका अगर टेल ऑफ पैंक्रियास में कार्सिनोमा हो गया है तब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन्फेक्शन लिख देना, आपकी मलेरिया हो गया, मलेरिया, काला अज़हर, सब आपको करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। कैसे करते हैं तो क्या करेंगे अपन, पहले अपन इंसिजन देंगे, ठीक है, लेफ्ट पैरामीडियन और लेफ्ट सबकोस्टल और केस इन लार्ज एडेंट स्प्लीन, लेफ्ट थोरैको एब्डोमिनल अप्रोच, ठीक है। हमें तो लेफ्ट पैरामीडियन में दे देंगे इंसिजन, फिर लेफ्ट सबकोस्टल में देंगे, या फिर लेफ्ट इन केस ऑफ लार्ज एडेंट स्प्लीन अपन अब इंसिजन करेंगे, ठीक है। रीनल लिगामेंट शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स आर लाइगेटेड, ठीक है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल लाइगेट कर देंगे अपन, स्प्लीनिक वेसल्स आर लाइगेटेड, स्प्लीनिक वेसल्स को लाइगेट कर देंगे, ठीक है, एलम ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन को रिमूव कर देंगे अपन, एडमो क्लोज कर देंगे आफ्टर प्रेसिंग अ ड्रेन इन सिटू, ठीक है, ये कर देंगे अपन। फिर क्या करेंगे अपन, प्रेजेंटली लैप्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोमी इज बिकम पॉपुलर, प्री ऑपरेटिव स्प्लीनिक आर्टरी एम्बोलेशन इज बेनिफिशियल इन मैसिव स्प्लीन, ठीक है, मैसिव स्प्लीन। और फिर आता है अपन कॉम्प्लिकेशन, कि हमको कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। देखो पहला वही है कि आपका हेमरेज हो जाएगा, कोई आपका शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल स्प्लीनिक आर्टरी का वहाँ पे परफेक्शन हो गया है तो हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज हो तो क्या होगा, वहाँ सेप्सिस हो सकता है, आपको सेप्सिस है ना, सेप्सिस हो सकता है, आप शॉक में जा सकते हो, ठीक है, डीआईसी हो सकता है आपको, है ना, गैस्ट्रिक का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका हेमाटामेसिस हो जाएगा, आपको हेमाटामेसिस हो जाएगा, लेफ्ट साइड का प्लूरल विजन, क्योंकि वहाँ का पूरा आपका ब्लड जो है वो निकल गया, ब्लड निकल गया तो वहाँ पे वो थोरेक्स चला गया है ना, तो लेफ्ट साइड प्लूरल विजन हो जाएगा आपका। फिर लेफ्ट सब फेनिक एब्सिस बन सकता है, सब फेनिक बंदे नीचे आ गया है तो टाइफाइड हो जाएगा तो वहाँ एब्सिस बना देगा, आपका पैंक्रेटाइटिस कॉज कर सकता है, और आपका डब्ल्यूसी में राइज हो जाएगा, क्योंकि आपकी चांस बढ़ जाएंगे इन्फेक्शन का, गैस्ट्रिक फिस्टुला बन सकता है ना, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, पोर्टल थर्मोसिस हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, ठीक है, डीवीटी वहाँ सब कुछ भी हमें इन्फेक्शन करा देना, पैंक्रेटिस हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस, वहाँ एब्सिस बन जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, हीमोथोरैक्स हो जाएगा, इस सब आपका कॉम्प्लिकेशन में लिख देना आप, ठीक है, ये हो गया। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, अपन पढ़ लिए, अपन एक पढ़े अपन सर्जिकल एंटोमी क्या होता है स्प्लीन का, दिया है क्या, देखते हैं, चलो। एंटोमी तो शायद ही बहुत कम चांस है आने का, क्योंकि वो हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ना, सर्जिकल एंटोमी। ये वेस्ट शेप का होता, सॉरी, ये वेस्ट शेप का ऑर्गन होता है, लाइंग मेनली लेफ्ट हाइपोकॉर्डियम, ठीक है, हाइपोकॉर्डियम वेस्ट शेप का होता है, एंड द लॉन्ग ऑफ 10th रिब, ठीक है। हाइलोमस स्प्लीन ट्रांसमिट स्प्लीनिक वेसल्स एंड नर्व्स, द विसरल सरफेस इज रिलेटेड टू स्टमक, स्प्लीनिक फ्लैश ऑफ कोलोन और किडनी। तो वही है कि आपका लेफ्ट का होता है, यहाँ पे आप एक पैंक्रियास से बना देना, यहाँ पे स्प्लीन को जोड़ देना, ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्प्लीनिक वेसल्स को लगा देना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्प्लीन, ठीक है, ये हो गया। तो सर्जिकल एनाटॉमी अपन पढ़ लिए, और क्या क्या इंडिकेशन होता है एनाटॉमी वो अपन पढ़ लिए, एनुमरेट कर देंगे अपन, और प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन एंड मेन स्टेप ऑफ द सेम, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, देखो प्री ऑपरेटिव क्या होता है, अपन इसको अपन को वो लिखना है कि अपन कैसे उसको प्री ऑपरेटिव अपन कैसे करें, तो वही है, पहले अपन ऐसे दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सर्जिकली अपन देखेंगे पूरा ओटी साफ सुथरा तो नहीं है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, सब अपन वो फेंकने वाला चीज़ है, ठीक है। बाकी कैसे करेंगे तो हम लिखिए कि आप इंसिजन दे देंगे यहाँ पे। ये क्या पढ़ते हैं अपन, ये रप्चर पढ़ते हैं अपन, ट्रॉमा पढ़ते, ट्रॉमा कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिए थे, ट्रीटमेंट पर इनिशियल मैनेजमेंट, इमरजेंसी, पार्शियल और स्क्रीनोग्राफी कर देंगे, ठीक है। बाकी कैसे टाइप का ये आपका वो था, इन्वेस्टिगेशन था, और आपका ये प्रेजेंटेशन था, कैसे कैसे आएगा, वो पेन होगा, उसको टेंडनेस होगा, फील होगा, है ना, और फिर उसको बैलेंस साइन दिखाया, कैथे साइन, बैलेंस साइन, अकेहर साइन, बैलेंस साइन और लेटेंट पीरियड ऑफ बेंडेंट, ठीक है। और टाइप्स देख लेते अपन, टाइप्स कैसा है और कॉज क्या क्यों होता है वो, ठीक है, स्प्लीनिक इंजरी पढ़ लेते अपन। अब सीधा आते हैं अपन नीचे, स्प्लीन वगैरह भी आते हैं, तो क्यों को होता है, अपन आठों को पढ़े, उसको आप लिखना अच्छे से, और फिर अपन कैसे दिखाई देगा वो देख दिया अपन, एंड लास्ट स्प्लीन। फिर अपन सीधा नीचे आते हैं, हाँ स्पेक्ट्रोमी क्या कैसे करेंगे अपन, तो अपन देख लिए थे, ट्रॉमा में, हेरेडिटरी में, और हेमेटिक अनीमिया में, आईटीपी में, है ना, इन रेडिकल गैस्ट्रोटोमी में करते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन में करते हैं अपन, और हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, टीबी में करते हैं, कोचर डिजीज, सीएमएल, सीएलएल, है ना, कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियास, फिर एंडोजोम में कर देते हैं, ठीक है, इंफार्क्शन में कर देते हैं। पोस्टर कैसे करेंगे अपन, इसमें दे देंगे अपन लेफ्ट पैरामीटर और लेफ्ट सबकॉस्टल में, फिर अपन वहाँ पे लाइगेट कर देंगे, वैसे लाइगेट कर देंगे अपन, फिर स्प्लिन को रिमूव कर देंगे, वहाँ पे एक ड्रेन छोड़ देंगे। लेकिन आजकल लैप्रोस्कोपिक हो गया है काफ़ी, लैप्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोमी हो गया है, पॉपुलर हो गया है, और प्री ऑपरेटिव स्प्लिन आर्टरी एमोशन इज अ बेनिफिशियल मैसिव स्प्लिन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या, हैमरेज, सेप्सिस, डीआईसी, गैस्ट्रिक हो जाएगा, पैंक्रियाटिस हो सकता है आपका, एब्सिस बन सकता है, सफरिंग एब्सिस बन सकता है आपका,
ब्लू इन्फेक्शन हो सकता है आपका, पैंक्रियास में आपका दिक्कत आ सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, और फिस्टुला बन सकता है, डीवीटी हो सकता है, ठीक है। फिर ये आपका पोस्ट पेरेंटोमी इन्फेक्शन है, वो तो नहीं है, तो अपन पढ़ लिए। अब एक कॉज एक आता है कि हाइपर स्प्लेनिज्म का कॉज क्या है, एक स्प्लीन हो गया, एक हाइपर स्प्लेनिज्म हो गया, तो वो अपन देखते हैं। चलो, अब से स्प्लीन पढ़ लिए, ठीक है, तो हाइपर पढ़ते हैं। चलो, ये रहा, ठीक है, हाइपर स्प्लेनिज्म, ये एक टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। इसमें क्या था आपका कि ना, स्प्लीनोमेगाली क्या है, मतलब कि वो स्प्लीन जो है एनलार्ज हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको जो हाइपर स्प्लेनिज्म मतलब क्या है, किसी आपका स्प्लीन का जो एक्टिविटी है ना, वो बढ़ गया है, ठीक है, स्प्लीन का जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो देखो, स्प्लिंग का एक्टिविटी इंक्रीज हो गया है, तो स्प्लिंग क्या करता है, स्प्लिंग को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड वो क्या बोलते हैं, सबको तोड़ खत्म करता है, सारे सब चीज़ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब आके उनके पास जो खत्म होता है, डेड होते हैं, वो उनके पास आते हैं, स्प्लिंग आते हैं, स्प्लिंग वो मारता है ना। तो जो बेकार के हो गया, जो वेस्ट हो गया, डेड हो गए, काफ़ी बूढ़े हो गए, उनको वो खत्म करता है स्प्लिंग। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ प्लस सेल्स बोलते हैं उसको। तो हाइपरस्प्लेनिज्म क्या है, इट इज ओवर एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन कॉजिंग पैनसाइटोपेनिया, ठीक है। ये क्या है, स्प्लीन का ओवर एक्टिव होता है और पैनसाइटोपेनिया कॉज होता है विथ मोर ऑफ हाइपरसेलुलर बोन मैरो, ठीक है। अगर बोन मैरो काफ़ी हाइपरसेलुलर हो गया है, तो वो हाइपरसेलुलर हो गया है, तो वो क्या बोलते हैं, आपका ओवर एक्टिविटी हो गया, तो आपका पैनसाइटोपेनिया करा रहा है। इट इज स्प्लीनोमेगाली विथ डिफेक्ट इन एनी पेरिफेरल सेल लाइन विथ अनीमिया, ठीक है। ये स्प्लीनोमेगाली है, साथ में आपका पेरिफेरल सेल लाइन में कोई डिफेक्ट भी हो गया विथ अनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो गया आपका, ये आपको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है, टोटल डब्ल्यूसी काउंट भी कम हो गया, प्लेटलेट काउंट भी कम हो गया, ठीक है। कॉज क्या है, क्यों होता है, प्राइमरी हाइपरस्प्लेनिज्म, पहले क्या, प्राइमरी हाइपरस्प्लेनिज्म, पोर्टल हाइपरटेंशन, काला आजार, मलेरिया, सिस्टोसोमासिस, ट्यूबरकुलोसिस और माइलोपोडिक डिसऑर्डर। जो हम पढ़े ना, कॉज ऑफ आपका इंडिकेशन ऑफ पढ़े ना अपन, कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगाली, उसको यहाँ भी टाप सकते हो, ठीक है, सेम ही है। चलो, फीचर्स क्या है, तो फीचर्स क्या है इसका, सिम्टोमेटिक हाइपरस्प्लेनिज्म इज द वन विथ ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमिया, रिकरेंट इन्फेक्शन, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एपिसोड लाइक एपिस्टैसिस, ब्लीडिंग गम और एनर्जिया, ठीक है। और देखो, ब्लीडिंग हो जाएगा क्योंकि प्लेटलेट सब खत्म हो गए हैं, तो क्लॉट नहीं हो रहा है, तो आपको एपिस्टैसिस, आपका नाक से निकल जाएगा खून, आपके गम से निकलेंगे, आपको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से काफ़ी ब्लीडिंग होगा, आपको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी आपको ब्लड ट्रांसफर कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्प्लीनोमेगाली इज इन पोर्टल हाइपरटेंशन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू पोर्टल प्रेशर और वाइसल ग्रेड, इट इज कंजेस्टिव हाइपरप्लास्टिक, ठीक है। जो आपका पोर्टल हाइपरटेंशन स्प्लीनोमेगाली होता है, वो सिर्फ आपका पोर्टल प्रेशर और वाइसल ग्रेड का नहीं देखता है, उसमें ये काफ़ी कंजेस्टिव हाइपरप्लास्टिक हो जाता है, काफ़ी बड़ा जाता है ये, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड्स में देखेंगे तो सीबीसी कर देंगे, बोन मैरो एक्सप्रेशन कर देंगे, यूएस एडमिट कर देंगे, एलएफटी इन्वेस्टिगेशन सब करेंगे अपन। ट्रीटमेंट क्या है कि कॉज को ट्रीट कर दो, और हाइपरस्प्लेनिज्म ऑफन रिक्वायर्स स्प्लेक्टोमी, स्प्लेक्टोमी विद प्रॉक्सिमल स्प्लेनर शंट इन पोर्टल हाइपरटेंशन, ने शंट लगा देंगे अपन, और टोटल स्प्लीन आर्टरी का एम्ब्लाइज कर देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइपरस्प्लेनिज्म खत्म हो गया, आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए, ठीक है, हाइपरस्प्लेनिज्म क्या होता है। इसके साथ हमारा स्प्लीन चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, पैंक्रियास खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।